नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम प्राइमर डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी जो चीज़ें हैं, स्टेप्स रहते हैं प्राइमर डिज़ाइनिंग में, वो एक एक करके बताऊंगा। और आप लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन है जिसमें मैं आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो वन बाय वन परफॉर्म करूंगा, और साथ ही साथ आप भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया, टॉपिक का टाइटल है प्राइमर डिज़ाइनिंग। प्राइमर डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राइमर डिज़ाइनिंग क्या है, प्राइमर डिज़ाइनिंग क्यों की जाती है, और उसके लिए थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मेन ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको चैनल के बारे में बता दूं। तो बेसिक साइंस सीरीज़ हमारा जो चैनल है, इसमें आपको बायो साइंसेस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, और उसके साथ में जो रिलेटेड फील्ड्स हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह से जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत ही कंसाइज लेक्चर्स मिलेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और आप क्या कर सकते हैं, उनको नोट्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक को अलग तरह से एक्सप्लेन करूँ। तो आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं रिसेंटली पीसीआर के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं जिसमें मैं पीसीआर के बेसिक्स के ऊपर बात करता हूँ, और उसी में ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्राइमर डिज़ाइनिंग का। तो अगर बिल्कुल ही बेस लेवल से शुरू करूं, तो हमें पता है कि सेल्स में डीएनए होता है, और डीएनए को अगर हम अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होने चाहिए। अब अगर मल्टीपल कॉपीज़ होने चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए इन विट्रो यानी लैब में ट्यूब्स के अंदर आपको एक रिएक्शन परफॉर्म करना होता है जिसको पीसीआर कहते हैं। और पीसीआर में ही एडाप्टर्स या प्राइमर जिनको कहा जाता है वो यूज़ होते हैं, और जिनके यूज से डीएनए पॉलीमरेज जो है वो परफॉर्म करता है एक्सटेंशन, और आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए आ जाती हैं। और किस तरह से आपने ये प्राइमर डिज़ाइन करने हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इन प्राइमर्स की होनी चाहिए, ये प्राइमर्स होते क्या हैं, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि प्राइमर एक्चुअली में अगर आप किसी जीन के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं, जीन क्या हुआ, इसमें जीन हुआ एक डीएनए का सेगमेंट, अगर आपने वो सेगमेंट एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहेगा, साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, ट्यूटोरियल फॉलो करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा इस वीडियो से। लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं परफॉर्म करूंगा, वीडियो स्लो रहेगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत क्विकली जो है इंस्ट्रक्टर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और मेरे वीडियोज़ में आराम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बताऊँ, ना कि मशीनी तौर पे इसको एडिटिंग करके, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके या कट शॉट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ। मेरा ये कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको आराम से जो है वो पर्टिकुलर वीडियो बताऊँगा, उस टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आराम से वीडियो शुरू होने वाला है, आराम से ख़त्म होगा। और अगर आप समझ जाते हैं इस वीडियो के अंत में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है, तो सबसे बेस्ट तो मेरे लिए यही है कि इसका जो बेनिफिट आपको मिला। तो पीसीआर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने और डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियोस जो हैं ये देख सकते हैं। पीसीआर पार्ट 3 है, पीसीआर पार्ट 2 है, और पीसीआर पार्ट 1 भी है। ये हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। अगर आप बेसिक साइंस सीरीज़ इंग्लिश टाइप करेंगे तो उस चैनल पे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो 2 अलग चैनल हैं, बेसिक साइंस सीरीज़ हिंदी है, बेसिक साइंस सीरीज़ इंग्लिश। जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं वो आप जो है उस तरह के
उस लैंग्वेज में वो वीडियोस देख सकते हैं। थोड़ा बहुत कंटेंट अलग भी रहता है, तो आप देखेंगे डिटेल में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप या ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ तो मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर टॉपिक से ऑब्वियसली भटक जाते हैं हम, और वो नहीं करना है हमने। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, या आप रेकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए। तो बहरहाल ये तो वीडियो की इंट्रोडक्शन होगी, और साथ ही साथ अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, हम जानते हैं, तो मैं बहुत बार बता चुका अपने बारे में, और साथ ही साथ कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो किस एरिया में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बायो साइंसेज से रिलेटेड मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, और उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। अब चलते हैं प्राइमर डिज़ाइनिंग के ऊपर। प्राइमर डिज़ाइनिंग में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्राइमर क्या होता है, और इसके लिए आपको एटलीस्ट पीसीआर के बारे में पता होना चाहिए, और वो वीडियोस आप प्लीज़ देखिए, पीसीआर 1, पीसीआर 2 एंड पीसीआर 3। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, ताकि प्राइमर डिज़ाइनिंग का जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छे समझ में आए। तो प्राइमर डिज़ाइनिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डिज़ाइन करते हैं अगेंस्ट द जीन। अब अगर आपके पास वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स सही से बन के आ जाते हैं तो पीसीआर रिएक्शन आपका सक्सेसफुल रहेगा, और उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं प्राइमर्स, और डिज़ाइन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही स्टैंडर्ड टूल है जो ऑफनली यूज़ होता है, जिसको प्राइमर 3 कहते हैं। मैं ऑलरेडी उसको सर्च कर चुका हूँ। तो आप देखिए प्राइमर 3 में आप अगर इस तरह गूगल में टाइप करेंगे तो प्राइमर 3 इनपुट करके जो ऑप्शन होगा उस पर आप क्लिक करें। तो जैसे आप इनपुट पे क्लिक करेंगे तो आप देंगे प्राइमर 3 वेब वर्जन 4.1. अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम जो है ये लेटेस्ट वर्जन है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे आपको इस तरह के सेक्शन मिलेंगे, एम्प्टी सेक्शंस मिलेंगे, और उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन साइड में आपको दी हुई है। और लेफ़्ट साइड में वो हेड्स हैं, इन पे क्लिक भी आप कर सकते हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप रीड करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए। तो अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेब इंटरफेस आएगा। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हों, स्पेशली अगर किसी ने डेवलप की है, तो उसको आप ज़रूर रेफ़र ज़रूर कीजिए, यानी उसको एक्नॉलेज ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दी एंड एक्नॉलेजमेंट सेक्शन है, और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि कौन सी फंडिंग, कौन सी एजेंसी ने इसको फंड किया है, किन लोगों ने इसको डेवलप किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये साइटेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑफनली प्राइमरी डिज़ाइन आप करेंगे तो एक प्रोजेक्ट ही हो जाता है। तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें एक मैनुअल चीज़ को, जो कि मैनुअली भी आप प्राइमरी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो ऑटोमेट कर दी गई है, और सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो देखिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बहुत इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर्स की बहुत इम्पॉर्टेंस है हर एक फील्ड में, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज की हैं। एनीवेज, तो इस तरह से आप साइट कर सकते हैं। ये अलग अलग साइटेशंस आपको दी हुई है, जब भी आप यूज़ करें, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनको साइट करें। बहरहाल ऊपर चलते हैं, और ऊपर से आपको दिखाता हूँ कि जो सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पे एक जीन चाहिए जिसके अगेंस्ट आप प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। तो बहुत बार मैं लासार का एग्जांपल ले चुका हूँ, अब किसी और का ले सकते हैं। NCBI एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। NCBI जीन्स देखिए ऑप्शन पहले ही आगे, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास होम जीन NCBI करके आएगा। NCBI बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, और इसकी फुल फॉर्म है आपके पास यहाँ पे आ गई है। और आप देखेंगे नेशनल सेंटर, अभी लिखा तो नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूँ, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो अगर हम इसको वन स्टेप पीछे जाएं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हम NCBI सच नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, तो आपके पास दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCBI, और आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें जीन है,
पबमेड जहाँ पे आप ऐसे आर्टिकल निकालना चाहते हैं जो बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड हो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आप चाहते हैं ब्लास्ट करना चाहते हैं, इनके ऊपर इन फ्यूचर हम वीडियो बना सकते हैं। और अगर आपको समझ रहे हैं इनके बारे में तो कमेंट में आप बताइए, तो इस पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टूल, इसमें अलग अलग तरह के ब्लास्ट इंक्लूड होते हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस है कि जीन एक्वायर हमने करना है। तो जीन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी टैब ओपन होगी, तो आप जो भी जीन में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो पर्टिकुलर जीन यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए RHLR एक जीन है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ये ऑलरेडी नोन है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा में, तो ऑप्शन मेरे पास आ जाता है। मैं सर्च में क्लिक करूँगा तो आपके पास ये देखिए, और यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं इस तरह से। ये वॉज दिस हेल्पफुल, सो आई कैन से यस इट वॉज हेल्पफुल बिकॉज आई गॉट द जीन राइट ओवर हियर, सो आई एम क्लिकिंग ऑन, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास ये वाली जीन की इन्फॉर्मेशन डिटेल में आ जाती है। अब हमें प्राइमर डिज़ाइनिंग के लिए फास्टा सीक्वेंस चाहिए, तो फास्टा पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास उस पर्टिकुलर जीन का फास्टे सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये देखिए, तो आपके पास फास्टे सीक्वेंस आ जाता है यहाँ पे। ये आप सीधा यहाँ से कॉपी कीजिए तो आपके पास उस पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस कॉपी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे प्राइमर 3 आउटपुट पे, तो यहाँ पे उसको आप उठा के पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, दिस इज़ द सीक्वेंस यू हैव, और आपके पास कंप्लीट सीक्वेंस आ चुका है जीन का। अब आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, इसको मुझे थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन एक स्क्रीन पे आ जाए। अगर थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा हो गया है तो प्लीज़ आप इसको पॉज करके जूम इन करके देख सकते हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी स्मॉल है। एनीवेज, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने जीन सीक्वेंस पेस्ट कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि लेफ़्ट एंड राइट प्राइमर, तो आप चाहते हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों पिक करें, तो ऑलरेडी क्लिक्ड है इसमें, आपने इसमें कोई चेंज नहीं करना है। सीक्वेंस आईडी भी आप दे सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके इंटरेस्ट की नहीं है, लेकिन अगर आप फिल करना चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं। मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो है प्राइमर साइज़, क्या चाहते हैं आप, ये मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूँगा। आप प्राइमर का TM भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, टेम्परेचर और मेल्टिंग, वो टेम्परेचर है जब प्राइमर जो है मेल्ट हो जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। TM और एनीलिंग टेम्परेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए प्राइमर्स का TM जो है वो जितना हो सके उतना सेम होना चाहिए। कुछ एक डिग्री का फ़र्क हो चल पड़ेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो है सॉफ्टवेयर तो आपको पिक करके दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। साथ ही GC कंटेंट का आपको ध्यान रखना है, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए 50 ऑप्टिमम दिया है, तो दोनों प्राइमर का आपको देखना है कितना GC कंटेंट है। अब देखिए, ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको जूम इन कर दूँ तो बेटर है। प्रोडक्ट साइज़, प्रोडक्ट साइज़ का मतलब है अगर आप PCR एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं और आपका प्रोडक्ट साइज़ जो है स्पेसिफिक है, तो आपको जो है ये रेंज नैरो डाउन करनी पड़ सकती है। तो देखिए, अगर मैं नैरो डाउन कर देता हूँ कि मुझे जो PCR प्रोडक्ट का साइज़ है वो 300 to 500 के बीच में ही चाहिए, करेक्ट, तो मैं इनको हटा के इस तरह से इसको नैरो डाउन कर सकता हूँ। अगर आपने नैरो डाउन नहीं करना है तो आप जो है इसको सिंपली जो ऑप्शन था वो भी रख सकते हैं। तो बाकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देखिए ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर आपने फिर भी चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आप जस्ट यू क्लिक ऑन द पिक प्राइमर ऑप्शंस, आप क्लिक कीजिए। आपके पास अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हैं तो आपके पास आउटपुट फाइल आ जाएगी, इसको आप सेव कर सकते हैं। इसको कैसे रीड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 493 का जो है आपका सीक्वेंस साइज़ जो आपका 7 to 6 आ गया है, और 493 आपका प्रोडक्ट साइज़ आया है। तो अराउंड 500 बेस पेयर आपका प्रोडक्ट एम्प्लीफिकेशन होगी। पहला जो प्राइमर है वो ये रहा, यहाँ पे बाइंड करेगा, इस सीक्वेंस के साथ बाइंड करेगा, और दूसरा जो है ये रहा, यहाँ भी एरो से आपको पता लग जाएगा कि आपका दूसरा प्राइमर कहाँ पे बाइंड करेगा।
और नेक्स्ट जो है इंटरेस्टिंगली आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। आप देखेंगे लेफ़्ट राइट प्रोडक्ट, देखिए 380 अगर आप चाहते हैं तो ये प्राइमर यूज़ कीजिए। 306 आई वुड प्रेफर, मैं प्रेफर करूँगा कि 306 करूँ, क्योंकि इसका जो बैंड है वो 300 के आसपास आएंगे, मुझे ईजी हो जाएगा। 370, देखिए 374 का बैंड जो है 300 और 400 के बीच में आएगा, तो हमेशा थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा। यूजुअली जो है 300 400 जो एग्जैक्ट बेस वेयर्स हैं वो सिलेक्ट आप करेंगे। अगर आपको वो प्राइमर अच्छे से मिलते हैं तो प्रोडक्ट साइज़ जो आपका बनेगा वो आप इजीली जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूजुअली ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। तो आपके पास ये फाइल पूरी आ गई। देखिए इसमें सेलेक्ट कीजिए कौन से प्राइमर जो है आपको बेस्ट लगते हैं। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दी प्राइमर 3 आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। टीएम देखिए एग्जैक्ट बता रहा है, जीसी कॉन्टेंट एग्जैक्ट बता रहा है, हेयर पिन फॉर्मेशन भी नहीं है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट अभी जो है ये देखिए सर्वर नॉट फाउंड आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है प्राइमर्स जो है पिक कर सकते हैं। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, और इसी तरह से अगर आप मॉडिफाई करना चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं। प्राइमर आप उठाइए यहाँ से, ये आपका लेफ़्ट प्राइमर, राइट प्राइमर, प्राइमर 1, प्राइमर 2, और आप अपना पीसीआर रिएक्शन सेट कीजिए। बहुत चांसेस हैं कि आपका जो है पीसीआर प्रोडक्ट जो है वो रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इसके रिज़ल्ट्स जो हैं, इसके बनाए हुए प्राइमर्स मैंने यूज़ किए हैं, अच्छे से काम करते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, जैसे थर्मो फिशर, सिग्मा, बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं अपने प्राइमर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, प्राइमर इवेलुएटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको ये देखना है कि आपको जो प्राइमर बने हैं वो आपस में तो नहीं बाइंड कर रहे हैं। उनकी जो हेयर पिन फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहे हैं वो अगर बन रहे हैं तो वो कितने इफ़ेक्टिव हैं। और टीएम भी अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं कुछ एक सॉफ्टवेयर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनमें डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, जीसी कंटेंट में डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपने देखने होते हैं, और वो भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, यानी प्राइमर की क्वालिटी चेक हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिए हमने क्या किया। अगर आप ओवरऑल देखें, सबसे पहले मैंने आपको पीसीआर के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन दी, और आपको डायरेक्ट किया कि 2-3 वीडियोस हैं चैनल में, वो ज़रूर आप देखिए। उसमें पीसीआर के बेसिक्स है, उसमें आपको प्राइमर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है तभी आप पीसीआर रिएक्शन कर रहे होंगे। बहुत कम चांसेस है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा फिर ये पीसीआर रिएक्शन कर रहे होंगे, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होगी। तो अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियोस देख के जानने की कोशिश कीजिए पीसीआर के बारे में और प्राइमर के बारे में, तो वहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट जो है आपको जीन आइडेंटिफाई करना है। अब जीन देखिए आइडेंटिफाई करना है, किस पे आप काम कर रहे हैं वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। या तो आपके पीआई आपको बताएंगे, बेसिस ऑन दैट आप सेलेक्ट करेंगे जीन, या आपने खुद से सर्च किया है कि मुझे ये जीन आइडेंटिफाई करना है। मैं अगर स्यूडोमोनास के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं उसका डीएनए आइसोलेट करके अलग अलग जो जीन्स हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है वो डीएनए आइसोलेट करके उनके जीन सेलेक्ट कर रहे हैं जिन पे आपका प्रोजेक्ट है, जिन पे आप काम कर रहे हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया तो ये रहता है। मैंने आपको बताया कि आरएचएल एक ऐसा जीन है जो इसकी सिग्नलिंग में काम आता है, जिस पे मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है स्पेसिफिक जीन सेलेक्ट कर सकते हैं। और एनसीबीआई में हम गए, एनसीबीआई के बारे में हमने जाना, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, और वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जीन्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में मिल जाती है। अभी तो हमने सिर्फ ये जाना कि जीन से कैसे आप जो हैं वो डीएनए सीक्वेंस उस पर्टिकुलर जीन का उठाते हैं। तो देखिए ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर है, ये प्रोटीन हमने उठाई, और इसके अगेंस्ट प्राइमर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले फास्टे सीक्वेंस। जस्ट फास्टे सीक्वेंस क्या है, एक फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है, जिसमें आपके पास लेटर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, टॉप लाइन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आइडेंटिफायर जो हैं वो भी फिक्स रहते हैं। सीक्वेंस आपका जो है
जैसे ATGC जो सीक्वेंस है, ये कंप्लीट फॉर्मेट जो है वह फास्ते फाइल जिसको कहा जाता है, तो आप ये सीक्वेंस यहाँ से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आप प्राइमर 3 पे जाते हैं, वहाँ पेस्ट करते हैं ये सीक्वेंस, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके पैरामीटर सेट करते हैं। पैरामीटर सेट करने के बाद आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, प्राइमर की इन्फॉर्मेशन इस फाइल फॉर्मेट में आ जाती है। अब आप यहाँ से उठा के कंपनी को भेज दीजिए प्राइमर्स। नेक्स्ट वीक आपको प्राइमर मिल जाएंगे। अगर आप रिमोट प्लेसेस में, यूजुअली 2 to 3 days लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी और डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर यू आर। तो आप इस तरह से प्राइमर डिज़ाइन कीजिए और PCR रिएक्शन सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, तो आपको जो है रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी जीन, जो भी जीन नोन है उसके अगेंस्ट जो है आप प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं। प्राइमर इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, डिटेल में आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है रहती है, और ये आप यूज़ करते हैं अपने पेपर्स में, और साथ ही साथ आप साइट करते हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिन्होंने भी डेवलप किया। देखिए सोर्स कोड भी इसका अवेलेबल है। वेरी नाइस। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली है, आपको समझ में आया है कि PCR क्या होता है, प्राइमर डिज़ाइनिंग कैसे रहती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वीडियोस स्लो रहेंगे, आप पेशेंस रखिए, पेशेंस से ही चीज़ें आपको समझ में आएगी। जो बहुत ही क्विक वीडियो होते हैं ना, वो आपको एक्साइट तो करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी जो है समझना उनको मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा मेरे वीडियोस थोड़े इस तरह से ही रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ बने रहें, नहीं लगता है तो आप बहुत सारे अलग चैनल्स हैं वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके पास अलग तरह का कॉन्टेंट है। यहाँ पर इसी तरह का रहेगा, और इन एडिशन और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो थ्रू करें, ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन सही मिले, डिटेल में मिले। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए, रिलेटेड टू बायो साइंसेज, रिलेटेड टू करियर, कुछ भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक, वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जितना भी मेरे पास समय होता है आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर नहीं है तो सर्च करके जो है आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो है वो प्रोजेक्ट भी ना रुके अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और अगर प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, स्टडीज़ में भी कोई हिंड्रेंस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।